क्लास 8 मैथ्स RS अग्रवाल exercise 8B question 1. Two numbers are in the ratio 8:3. If the sum of the numbers is 143, find the numbers. यानी कि हमें संख्याओं को बताना है। ये कह रहा है कि दो संख्याओं में 8 संबंधित 3 का अनुपात है। यदि दोनों संख्याओं का योग 143 है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो यहां हम क्या करेंगे, मान लेंगे एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन 1. लेट द नंबर्स बी ए एंड बी, यानी कि हमने माना कि संख्याएं ए और बी हैं। अब ये यहां पर कहा कि रेशियो क्या है, रेशियो है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 8:3। तो यहां पर प्रोपोर्शनल सम क्या होता है, यानी कि अनुपातिक योग 8 + 3 = 11। तो ए का पोर्शन क्या हो गया, यहां पर 8/11। बी का पोर्शन क्या हो गया, 3/11। अब यहां पे कहा है कि दोनों संख्याओं का सम, यानी दोनों का सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 143। ये क्या है, गिवन है। तो हमें संख्याओं को बताना है। तो हम कर सकते हैं a इज इक्वल टू 143 मल्टीप्लाई 8/11। अब हम 11 से इसे काट सकते हैं। 11 कम 11 एक बार में गया, और यहाँ बचा हमारे पास 3, 11 × 33, और यहाँ पर 13 के हम 8 में गुणा करेंगे, 13 × 8 = 104। तो एक संख्या हमारी आ गई 104, दूसरी हमें निकालना है। तो यहाँ पर पार्ट बी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीका है। आप यहाँ पर 143 का 3/11 करके निकाल सकते हैं, और एक सिंपल तरीका और है, 143 में से 104 माइनस कर देंगे। 143 - 104, तो 13 में से 4 गया, आ गया 9, 3 में से 0 गया 3, आ गया यहाँ पर 39। तो यहाँ पर नंबर्स हमारे आ चुके हैं। एक संख्या हमारे पास है 104 और दूसरी संख्या हमारे पास है 39, और यही दोनों का आंसर है। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 143। क्वेश्चन नंबर 2. 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। यानी कह रहा है कि संख्या बताइए। इसमें कहा है कि संख्या का 2/3 संख्या से ही 20 कम है, तो ओरिजिनल संख्या जो होती है उससे जो है 20 कम है। फाइंड द नंबर, संख्या बताइए। तो यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। अब यहां पर हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अब यहां पे क्या है कि 2/3 ऑफ ए नंबर, संख्या का 2/3, संख्या और गुणा में 2/3, और आगे क्या कहा है कि इज 20 लेस, यानी इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर से 20 कम है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, यक्स। अब यक्स से ही ये 20 कम है, ये इसने कहा है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन हमारा बन गया, आंसर हमारा इसी से आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 2x/3 इज इक्वल टू x - 20। अब 3 की हम तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x बराबर ये हो जाएगा 3x - 3 × 2 = 6, यानी कि 60। 3x का हम पक्षांतर करेंगे, 2x - 3x इज इक्वल टू -60, माइनस करेंगे इसमें से -x इज इक्वल टू -60। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x आ गया 60, और यही जो है आंसर है। तो हमारा जो नंबर है वह हमारा
यहाँ जो x कह रहा है ये आंसर आ चुका है, x के स्थान पर 60, यही हमारा आंसर है, यानी कि नंबर हमारा जो है वह 60 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।